राधे 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 कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। जीव तटस्था शक्ति पर माया कर अधिकार। राधे राधे। जीव तटस्था शक्ति पर माया कर अधिकार। राधे राधे। वस्तुतस्तु यह दास है स्वामी नंद कुमार। राधे राधे। वस्तुतस्तु यह दास है स्वामी नंद कुमार। राधे राधे। कृष्ण बहिर्मुख जीव कहाँ माया करती अधीन। राधे राधे। कृष्ण बहिर्मुख जीव कह माया करती अधीन। राधे राधे। ताते भूल्यो आप कहाँ बन्यो विषय रसमीन। राधे राधे। ताते भूल्यो आप कह बन्यो विषय रसमीन। राधे राधे। अंतरंग है पराजो सर्व समर्थ सहाय। राधे राधे। अंतरंग है पराजो सर्व समर्थ कहाय। राधे राधे। अति विचित्र गति परा की मायापति हूँ नचाय। राधे राधे। अति विचित्र गति परा की मायापति हूँ नचाय। राधे राधे। श्री गुरुदेव बता रहे हैं कि 3 शक्तियाँ प्रमुख है भगवान की। तो ये 3 शक्तियों के बारे में डिटेल कर रहे हैं। पहले जीव शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि ये जो जीव शक्ति है ये भगवान की तटस्था शक्ति है। तो हम सभी भगवान के जीव हैं, जीव शक्ति है। हम लोगों पर माया ने अधिकार कर लिया है। माया शक्ति, माया ने अधिकार क्यों किया आप लोग पूछेंगे। कुछ लोग कहते हैं दीदी जी वो कौन सा दिन था जब हम लोग भगवान से विमुख हो गए और माया ने अधिकार कर लिया। तो इसका उत्तर ये है कि एक दिन हम भगवान से विमुख हुए ऐसा नहीं, और माया ने अधिकार किसी एक दिन कर लिया जी नहीं।
ये सदा से माया का अधिकार हम पर है। और माया का अधिकार इसलिए हम लोगों पर हुआ क्योंकि हम भगवत बहिर्मुख हैं। चौरासी लाख में हम सभी जीव अनादिकाल से घूम रहे हैं। अनादिकाल से, एक दिन प्रारंभ नहीं हुआ, सदा से विमुख है। तो ये जो जीव है ये अनादि है, सनातन है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जीव अज है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। ये सनातन शब्द आप लोग सुनते हैं तो ये सनातन का मतलब क्या है? जो सदा रहे। भगवान ने सृष्टि की उससे पहले भी हम थे और कलयुग के अंत में प्रलय हो जाएगा इस ब्रह्मांड का, सृष्टि का, तो भी हम रहेंगे। तो इसलिए जीव कभी मरता नहीं है, कभी पैदा नहीं होता। न जायते, लोग कहते हैं ये चला गया, वो चली गई। तो फिर ये क्यों कहते हैं वो चला गया? संसार में कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं चला गया। एक बस शब्द सहूलियत है, एटिकेट है, ऐसा समझ लीजिए। जीव कभी नहीं मरता, अमर है, अजर है जीव। नैनम दहति पावकः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी किसी भी साधन से जीव को समाप्त नहीं कर सकता कोई। आप कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन भगवान चाहे तो भी जीवों को खत्म नहीं कर सकता। तो ये जो जीव शक्ति है ये तटस्था शक्ति है जिस पर माया ने अधिकार कर लिया। तो ये जो जीव है ये दास है भगवान का, भगवान का अंश है, इसीलिए दास है। हम लोगों ने गीता में सुना होगा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जीव भगवान का अंश है और ऐसा दास नहीं है जीव कि एक दिन वो सर्वेंट बन गया या किसी दिन हमने सोच लिया भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, तब दास बने।
कोई जीव न भी माने कि मैं भगवान का दास हूं, तब भी वो दास ही है, नेचुरल दास है। महाप्रभु जी ने कहा, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है, असलियत है, वो श्री कृष्ण का नित्य दास है, सदा। संसार में जो दास है वो तो एक दिन रिजाइन दे देते। कोई 10 साल के लिए नौकर बना, कोई 20 साल के लिए, कोई चलो 25 साल के लिए। और जो जीव है ये परमानेंट दास है भगवान का। और एक दिन जब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान से मिलेंगे, तब से हमारी जो ओरिजिनल स्थिति है जीव की, दासता करने की, तो वो नित्य दासत्व हमें सदा सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा, जो हमारा परम चरम और अंतिम लक्ष्य है। तुम हो नित्य किंकरी जिनकी, तीन स्वरूप पहचानिए, वृषभानु लली उर आनिए। श्री गुरुदेव ने लिखा है, वृषभानु लली ही उर आनिए। श्री राधा रानी को, किशोरी जी को जो अद्वितीय तत्व हैं उनको धारण करो, और अपनी जो नित्य किंकरी का रूप है, हम नित्य दासी हैं हरि गुरु के, उस दासता को हम सदा सदा के लिए धारण करें। और ये हमारे हाथ में है, ये भगवान के हाथ में नहीं है। यानी भगवान ने जो रास्ता हमें बताया है कि गुरु के शरण में जाओ, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान के पास सरेंडर करो, गुरु के पास, दोनों को एक मानकर उपासना करो, और गुरुदेव से सवाल पूछो, प्रश्न पूछो, अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा को शांत करो। तब गुरु हमें बताएंगे कि ये जीव कौन है, ये संसार में क्यों आया है, मनुष्य देह का क्या महत्व है, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, सही सही उपासना या भक्ति किसे कहते हैं। तो गुरुदेव के आदेश सुनने से, प्रवचन सुनने से हमें ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान कहलाता है। तो इसीलिए हम दास बन के आए हैं, क्योंकि वो भगवान गुरु हमारे स्वामी हैं। इसलिए उनके नित्य दासता करना इस जीव का एकमात्र धर्म है। दोहा नंबर 5। कृष्ण बहिर्मुख जीव कह, माया करति अधीन, ताते भूल्यो आप कह, बन्यो विषय रसमीन।
गुरुदेव कहते हैं जब हम बहिर्मुख हुए, भगवान से विमुख हो गए, तब जाके माया ने हमें धर दबोचा। यानी ये जो माया शक्ति, निकृष्ट शक्ति, उसने हमें अपने अंडर में कर लिया। इस वजह से हम अपने असली रूप को भूल गए। असली रूप क्या? हम जीव हैं और अपने को जीवात्मा न मानकर अपने को देह मान बैठे। और जब देह मान लिया और असली रूप हम जीवात्मा है ये भूल गए, तो फिर देह के विषयों से हमने प्रेम किया। बन्यो विषय रस मीन, यानी संसार में हम आसक्त हो गए। शारीरिक सुखों को हम लक्ष्य बना बना कर निरर्थक यहाँ वहाँ भटकते फिरे। अतः 84 लाख प्रकार की योनियों में, तरह तरह के शरीरों में हम भटके। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अब दोहा नंबर 6 में लेखक कह रहे हैं कि जो पराशक्ति है भगवान की तीसरी शक्ति, अभी बताया जीव शक्ति क्या है, फिर बताया माया शक्ति क्या है, बहिरंगा शक्ति, दूसरी शक्ति माया, अब तीसरी शक्ति है पराशक्ति। तो ये अंतरंग शक्ति का नाम है भगवान की। स्वरूप शक्ति भी इसको कहते हैं, या योग माया की शक्ति। यही किशोरी जी हैं, यानी जो राधा रानी का नाम हम सुनते हैं। तो ये पराशक्ति ही श्री राधा रानी है। और ये सर्व समर्थ शक्ति है। सर्व समर्थ, इसका क्या मतलब है? जिनके अधीन सब कुछ है। अनंत कोटि ब्रह्मांड तो है ही, अनंत कोटि देवी देवता भी जिनके अधीन हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक श्री कृष्ण भी जिनके अधीन हैं, वो है पराशक्ति, यानी राधा तत्व। तो ये इतनी विचित्र शक्ति है, अति विचित्र गति परा की मायापति हो न जाओ। इसी को भक्ति कह लीजिए, प्रेम तत्व कह लीजिए। लादिनी शक्तेर परम सार तार प्रेम नाम, यानी वो जो लादिनी शक्ति है या पराशक्ति है, वो इतना विचित्र है उसकी गति कि जो भगवान को भी नचा डालता है। तो अगर ये भक्ति या प्रेम किसी जीव को मिल जाए, किसी गुरु के द्वारा साधना करके हम अगर पराशक्ति को प्राप्त कर लें, यानी भक्ति को प्राप्त कर लें, तो फिर भगवान को भी उसके गुलाम बनना पड़ जाता। गुलामी करनी पड़ेगी उस जीव की। और कब तक गुलामी करनी होगी?
अनंत काल तक, हमेशा के लिए। तो मायापति भी इस शक्ति के अधीन हो जाते हैं। पराशक्ति इतना विचित्र शक्ति है। आप लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा, श्री गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर लीला लिखी है। एक बार ठाकुर जी कहीं अपने मस्ती में विचरण कर रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक गोपी गोबर के कंडे बना रही है। गोपी ने देखा ठाकुर जी को, ठाकुर जी ने गोपी को देखा। लाला ने कहा, सखी तू क्या कर रही है? सखी ने कहा, अरे लाला मेरे पास तो बहुत काम है, ये गोबर के कंडे मुझे बनाने हैं, तू थोड़ी मेरी मदद कर दे। यानी ये गोबर की टोकरी वहाँ उठाकर रख दे। गोपी खुशी सोचने लगी कि चलो मेरे मेहनत में कोई तो हेल्प कर रहा है। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है मैं हेल्प करूँगा, लेकिन ये बता मुझे मक्खन देगी? सखी ने कहा, अरे लाला क्यों नहीं दूंगी, तो जितनी गोबर की टोकरी उठाएगा उतने लौंदे मक्खन दूंगी। ठाकुर जी आ गए लालच में। तो गोबर की टोकरी उठाना शुरू किया। थोड़ा सा प्रारंभ ही किया था, फिर रख दिया गोबर की टोकरी को। लौट आए सखी के पास और बोले, सखी ये तो ठीक है मक्खन मिलेगा मुझे, लेकिन ये बता ये कितने टोकरी मुझे उठाने, क्योंकि मुझे बहुत सारा मक्खन चाहिए। सखी ने कहा, बहुत आसान सा तरीका है, तुम जितनी गोबर की टोकरी उठाओगे उतने बार तुम्हारे माथे पर गोबर का टीका लगा दूंगी, तो पता चल जाएगा कि कितनी टोकरी उठाए गए और कितने मक्खन तुम्हें मिलेंगे। ठीक है। ठाकुर जी उठाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। पूरे माथे पर टीके भर गए, गालों पर भर गए, पूरा शकल ढक गया। किसी संत ने इस रूप की भी उपासना की है, गोमय मंडित भाल कपोलम। पहले गालों में लगाया, फिर माथों में लगाया, माथे पर लगाया, अब कहीं जगह नहीं बची। ठाकुर जी ने कहा, बहुत मेहनत हो गया, अब मैं नहीं करूँगा, अब टोकनी नहीं उठाऊंगा मैं, जल्दी निकाल मक्खन, अब तो उठा लिया ना। सखी ने कहा, मक्खन? कौन सा मक्खन? अरे लाला मक्खन यहाँ थोड़ी ना धरा है, तू तो कह रही थी कि मैं जितने टोकनी उठाओगे उतने मक्खन दूंगी, लौंदे ना। हाँ हाँ मैं कह तो रही हूँ दूंगी, लेकिन यहाँ नहीं है, मेरे घर पर मक्खन रखा है, वहाँ चलो। तो ठाकुर जी पीछे पीछे जाने लगे। सखी आगे आगे जा रही है, ठाकुर जी पीछे पीछे, दर्शन मिल रहा है। जैसे ही पहुंच गए ठाकुर जी दरवाजे पे, निकहा मैं यहीं बैठूंगा, मुझे जल्दी ला करके दे, मेरी मैया मेरी इंतजार कर रही। सखी ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा करो, ये शीशे में अपनी शक्ल देखो कैसे लग रहे हो,
और तब तक मैं मक्खन बनाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा क्या अभी मक्खन बना नहीं? नहीं अभी बना नहीं, बनना शुरू होगा, तब तक तुम यहाँ बैठोगे। ठाकुर जी बैठ गए, मक्खन बनाना शुरू किया सखी ने। ठाकुर जी ने जैसे ही शीशे में अपना शक्ल देखा, कहा ये क्या, मेरी मैया ने जो श्रृंगार किया था वो तो सब धुल गया, वो तिलक कहाँ है मेरे माथे पे? ठाकुर जी बड़े घबराए, मैया देखेगी इस शक्ल को तो मेरी तो पिटाई कर देगी। तो जल्दी दौड़ के गए, एक मटकी में पानी रखा था और मुंह को धो लिए जल्दी जल्दी। अब 1 घंटे बाद मक्खन तैयार हुआ, तब तक ठाकुर जी बैठे हुए हैं मक्खन के लालच में। गोपी मक्खन लेके आई। गोपी ने शक्ल देखी, उन्होंने कहा अरे गोबर का टीका कहाँ है? ठाकुर जी ने कहा अरे वो तो मैंने धो लिया, मेरी मैया क्या कहेगी? गोपी ने कहा नहीं नहीं, देखो बात ये हुई थी कि जितने टीके लगे होंगे तुम्हारे शक्ल पे उतने मक्खन के लौंदे मिलेंगे, अब एक भी मक्खन नहीं मिलने वाला, जाओ ऐसे घर। ठाकुर जी रुआ से हो गए। तो खैर सखी मान गई, उन्होंने कहा आज गलती कर ली, टीका धो दिया, कल से गलती नहीं होनी चाहिए। रख दिया मक्खन। तो देखिए ये इतनी विचित्र शक्ति है, प्रेम शक्ति कहते हैं इसको। इसी के अधीन भगवान हो जाते हैं। तो ये पराशक्ति का ही कमाल है।